हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड नेम करेक्शन ऑनलाइन किस तरीके से आप करवा सकते हो। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि जो आधार कार्ड में नेम चेंज करवाना है वो बहुत ही इजीली आसानी से घर बैठे हो जाएगा। सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिए कि जब भी आपको आधार में नाम कार्ड में अगर आपको चेंज करवाना है, करेक्शन करवाना है, ऑनलाइन सिर्फ आप इतना काम कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जाना तो आपको आधार सेंटर में ही पड़ेगा, जो भी आपके नज़दीकी आधार सेंटर वहाँ पे जा करके ही काम होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि हम आधार कार्ड में ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ आप एक एड्रेस ही बचा है जिसको आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन जो एम आधार आती है उसकी मदद से। नाम चेंज करवाने के लिए आपको जाना तो आधार सेंटर में पड़ेगा। तीन तरह के केसेस आते हैं जब भी आधार कार्ड में नेम करेक्शन की बात आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर जैसे ए की जगह पे डबल ए लगा है, आई की जगह पे डबल ई की जगह पे आई लगा हुआ है, इस टाइप का होता है। नंबर सेकंड पे आता है कि जैसे कि वाइफ है जिसकी मैरिज हुई और उसने अपने हस्बैंड का सरनेम लगवाना है या फिर सरनेम हटवाना है। मैरिज हो गई, सरनेम लगवाना है, डिवोर्स हो गया, सरनेम हटवाना है। सेकंड केस ये बनता है। नंबर तीन पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति ने अपना पूरा नाम ही चेंज करना होता है। लेट्स से कि मेरा नाम सुरेश है, मुझे मोहित करना है, या फिर रिलीजन चेंज कर लिया मैंने। मैं पहले मुस्लिम में था, मैंने हिंदू अडॉप्ट कर लिया। मुस्लिम था, मैं क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन था, मैं हिंदू बन गया। तो मेरा नाम भी चेंज हो जाएगा, सरनेम भी चेंज हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में ये चीज़ें कवर होती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो जो करेक्शन वाली चीज़ है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक या एरर है तो आपके पास कोई भी आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, नाम और आपका फादर नेम वगैरह हो। जैसे कि आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। ये जो डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको लिस्ट बताई, अगर इसमें स्पेलिंग सही वाला डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका इजीली आधार सेंटर में जाओगे और वहां से जो आपका नाम का करेक्शन है वो हो जाएगा। नंबर दो पे आते हैं सरनेम वाली लगवाने वाली बात। सरनेम, आधार कार्ड में सरनेम लगवाने के लिए मैरिज अगर आपकी हो गई है तो मैरिज की फोटोज या सरपंच या पंच से लिखवाने से काम नहीं चलेगा। अगर सरनेम नाम के साथ लगवाना है उसके लिए आपसे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या फिर आपसे वो गजट की नोटिफिकेशन मांगेंगे। तो गजट की नोटिफिकेशन वाली बात अभी तीसरे पॉइंट पे भी हम करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट जहाँ पे कंप्लीट नेम चेंज है, किसी भी रीजन से रिलीजन चेंज हो गया, नाम अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, वट एवर इज द रीजन, अगर आपको सरनेम लगवाना है, हटवाना है, कंप्लीट नाम चेंज करना है, उसके लिए आपसे वो गजट नोटिफिकेशन मांगेंगे। और मैरिज वाला केस है तो अगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट में आपके हस्बैंड के नाम के साथ उनका सरनेम लगा है, वही सरनेम अपने अपने नाम के साथ जुड़वाना है, तो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आपके वहां पे काम कर देगा। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने गजट नोटिफिकेशन हमसे मांग लिया, तो गजट नोटिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। गजट नोटिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, दो आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, जो कि ऑब्वियसली जो पुराने नाम वाले डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए, क्योंकि नया नाम का डॉक्यूमेंट तो भाई आपके पास होगा नहीं। तो पुराने नाम वाले दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पासपोर्ट साइज की दो फोटोज लगेंगी आपके। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले बनेगा एक एफिडेविट जिसमें आप ये डिक्लेयर करोगे कि ये आपका नाम है और ये आपका नाम सही है और आज से आप इस नाम से जाने जाओगे, ये आप फ्यूचर में यूज करोगे। उस एफिडेविट को आप अटेस्ट करवाओगे नोटरी से। और अगर सरनेम का केस है, सरनेम लगाना है, तो उसी एफिडेविट को आप अटेस्ट करवाओगे अपने एरिया के एसडीएम से। जब अटेस्ट हो जाएगा तब आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे जिसमें आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, एड्रेस और ये बताओगे इस नाम को चेंज करके आपने ये नाम कर लिया है। तो जब न्यूज़पेपर की ऐड आ जाएगी उसके बाद में गजट की फाइल की दूसरी फॉर्मेलिटीज, जैसे हमने एक लेटर लिखनी होती है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को कि जो हमारा ये नोटिफिकेशन है पार्ट 4 में जो वीकली गजट आता है उसमें पब्लिश कर दिया जाए। दो परफॉर्मे लगेंगे जहाँ पे दो विटनेसेस के साइन होने रहेंगे, दो विटनेसेस के साइन होंगे। विटनेसेस के साइन होने के बाद एक यहाँ पे डिजिटल सीडी बनती है जिसमें एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो कि आपका गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश होकर के आएगा। उस मैटर को डालने के बाद उसका एक सीडी सर्टिफिकेट बनता है जिसमें हम सर्टिफाई करते हैं कि जो भी डिटेल हमने सीडी में डाली है वो बिल्कुल सही एंड एक्यूरेट है। कोई मिसमैच होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे। ये चीज़ें होने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फीस की रिसिप्ट कटती है 1100 रुपीज़ की, 1100 रुपए की अपने
गवर्नमेंट रिसिप्ट कटवानी, जिसको bharatkosh.gov.in वेबसाइट, वहाँ पे आप पे कर सकते हो। या फिर जब आप गजट फाइल जमा करवाने जाओगे गजट ऑफिस में, वहाँ से भी आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो। जब फाइल आप जमा करवा देते हो तो उसके 30 डेज अप्रोक्सीमेट का टाइम लगता है, गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाता है, जो कि घर बैठे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो egazette.gov.in की वेबसाइट से। तो ये पूरा रहता है प्रोसेस गजट नोटिफिकेशन का। उस गजट नोटिफिकेशन को लेकर के जब आप अपने आधार सेंटर में दोबारा से जाओगे तो जो आपका नाम है वो चेंज हो जाए, क्योंकि अब आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ गया। आधार कार्ड में नेम करेक्शन तो गजट नोटिफिकेशन से हो ही जाएगा। उसी गजट नोटिफिकेशन की मदद से आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट तक की करेक्शंस आप करवा सकते हो। वो इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट है। अब बात आती है कि गजट नोटिफिकेशन की फाइल कहाँ से बनाएं, क्योंकि जब आप अपने लोकल एरिया में किसी एडवोकेट साहब के पास जाते हो तो उनको ज़्यादा जो ये काम नहीं करते गजट फाइल का, उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये ट्राई करनी कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसे एडवोकेट हैं जो कि गजट की फाइल बनवा करके आपका ये काम करवा सकते हैं तो उनसे करवा लें। या फिर अगर आप मान लीजिए अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि हम भी गजट की फाइल बनाते हैं, बना करके कोरियर कर देते हैं, किसी को ज़रूरत होती है जितना भी हेल्प गाइडेंस की जरूरत है पूरा उनको हेल्प करते हैं। और अगर आपका कोई सीरियस मैटर, कोई इशू आ रहा है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है पासपोर्ट में, पैन कार्ड में, तो आप डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हो। फ़ोन पे बात करने का जो प्रोसेस है कॉल अपॉइंटमेंट बुक करने का, वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है। उसको फॉलो करके कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सामने से कॉल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम परेशानी है उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। चाहे वो गजट से रिलेटेड है, चाहे किसी भी लीगल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हर चीज़ के लिए जो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और यहाँ पे अब बात आती है कि ये सारा जो काम है गजट नोटिफिकेशन का जब हो जाता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में, आधार नेम में जो भी करेक्शन है वो आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, कोई जनरल क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए। और क्योंकि हमने ऑलरेडी गजट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको आप देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपके अपने मैटर है, केस से रिलेटेड है, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और कोई आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं आपके लिए, क्योंकि हम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस ही बनाते हैं जिससे कि जो भी हमारी ऑडियंस है उनको बेनिफिट हो सके, उनको चीज़ों के बारे में पता चल सके। गजट नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए अगर आप किसी एजेंट के पास जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो बंदा ट्रस्टेड हो, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे केसेस देखने के मिलते हैं कि जब आप उनको फाइल बनाने की फीस वगैरह डाल देते हो, 4,000 5,000 जब उनको डाल देते हो, बाद में आपसे वो और भी मनी डिमांड करते हैं, या फिर आपका नंबर नहीं उठाते, या फिर आपका काम नहीं होता, आपकी फाइल पेंडिंग पड़ी रह जाती है, गजट नोटिफिकेशन भी नहीं आता और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। फर्स्ट मेक श्योर कि अगर आपके लोकल में कर रहा है वहाँ से करवाएं, या फिर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू कैन रीच टू मी। तो आई होप कि इस वीडियो को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अब आधार कार्ड में अगर नाम चेंज का करेक्शन है, 3 तरीके हैं, मतलब 3 तरह के केसेस हैं, तीनों का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो होप सो कि आपका अब काम हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आइए, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।